प्रेज द लॉर्ड। इट्स अगेन अ वंडरफुल इवनिंग। एक बार फिर एक अच्छी शाम है, 35वां दिन है उपवास का, एंड वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इट इज लॉर्ड हु गिव्स द स्ट्रेंथ। बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर है जो हमें ताकत देता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ही इज प्रोवाइडिंग दैट स्ट्रेंथ। वो उस सामर्थ को दे रहा है, एंड वी आर प्रेजिंग गॉड, और हम उसके नाम की महिमा कर रहे हैं प्रति शाम। इट इज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट द वर्ड ऑफ लॉर्ड सेज, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ना तो ये बल से है, ना शक्ति से है, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसा होता है। और परमेश्वर की आत्मा हर एक जगह अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर रही है। वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। आज सुबह एक फोन आया मुझे अरुणाचल प्रदेश से। द लॉर्ड इज वर्किंग देयर। परमेश्वर वहां काम कर रहा है। जिस महिला ने मुझसे बातचीत करी, वो प्रतिदिन परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं, एंड गॉड इज वर्किंग विद हर। और उसने कहा कि मैं बढ़ रही हूं और मैं और अधिक बढ़ना चाहती हूं। कुछ और लोगों ने कहा कि परमेश्वर के वचन से हम आपके साथ बढ़ रहे हैं। जब हम बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन जब हमें बढ़ा रहा होता है, इट मीन्स द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज वर्किंग इन अस। हर शाम जो वचन आप सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक मीटर लगाइए। जिनके पास कार है, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, घर में बिजली का कनेक्शन है, सब में मीटर लगा रहता है, और वो मीटर रीडिंग बताता है। प्रतिदिन हर परमेश्वर के भक्त को अपना मीटर चेक करना चाहिए। आज की शाम के वचन से मेरे अंदर क्या बढ़ोतरी हुई। एवरी इवनिंग व्हेन वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, इट रिफ्यूल्स अवर लाइफ। ये हमारे जीवन को अभिषेक से भर देता है। बाइबल बताती है, और उसने मेरी कुप्पी में तेल भरा है। कौन सा तेल? ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक का तेल। फ्रॉम वेयर दिस ऑयल कम्स, कहां से यह अभिषेक का तेल आता है? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन होली स्पिरिट वर्क्स। परमेश्वर के उस वचन से जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है, हम उस पवित्र आत्मा, उस वचन को अपने दिल में ले रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। चलो चलो चलो, हटो हटो हटो, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हटो हटो हटो, किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो वायुमंडल में हवा है, इस हवा को हम अपने अंदर खींचते हैं। तो हमारी नाक में यहां पर जो बाल होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं, रोया होता है। हवा की गंदगी को, प्रदूषण को वो रोया साफ कर देता है। फिर एक जगह यहां पर होती है, बिल्कुल इस जगह जहां आपकी दोनों आंख का जोड़ होता है, उस जगह
अंदर गहराई में एक जगह होती है कुछ जो यहां से बच करके गंदगी चली जाती है, वो वहां जाकर के साफ हो जाती है। एंड नाउ होल एयर कम्स इनटू आवर बॉडी, और हमारे अंदर पूरी पूरी हवा जाती है, अंदर पूरी हवा जाती है। अब फेफड़े का काम शुरू होता है, और फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन दो, कार्बन भाग, नाइट्रोजन भाग, ऑक्सीजन आ, ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीजन आओ, कार्बन भागो, नाइट्रोजन भागो, हीलियम भागो। इस हवा के अंदर हर तरह की गैस है, लेकिन लंग क्या काम कर रहा है? फेफड़ा क्या काम कर रहा है? फेफड़ा काम कर रहा है ऑक्सीजन आ जा, ऑक्सीजन आ जा, ऑक्सीजन आ जा। फेफड़ा ऑक्सीजन ले रहा है। जब आप SpO2 नापते हैं तो वो बताता है कि फेफड़ा ऑक्सीजन कितनी ले रहा है। वहां पे भी मीटर है, वहां पर भी मीटर है। इसका मतलब जीवन में मीटर का बहुत बड़ा महत्व है। हम ये कह नहीं सकते नहीं नहीं ये वचन मेरा नहीं है, नहीं नहीं ये वचन मेरा नहीं है, नहीं नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं है। नो, वी कैन नॉट से लाइक दिस, बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ गॉड, इट इज वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। ये वायुमंडल का प्रदूषण नहीं है, ये वायुमंडल का प्रदूषण नहीं है। और जब वचन हम ठुकरा रहे हैं, उसे रिसीव नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आत्मा मरी हुई है, काम नहीं कर रही है। डॉक्टर क्या कहता है? भाई फेफड़े जो है ना वो बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, ऑक्सीजन नहीं खींच रहे। अब फेफड़ा सारी ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन तो पैर की उंगली में भी चाहिए, ऑक्सीजन पैर की उंगली में भी चाहिए, और ऑक्सीजन दिमाग के अंदर भी चाहिए। तो फेफड़े को भी जरूरत होती है, फेफड़े को भी जरूरत होती है कोई कंटेजियस बॉडी मिले जो उस ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के अंदर दौड़े। तो वो खून से प्रणाम करता है, हमारे ब्लड से प्रणाम करता है और कहता है खून जी इस ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में दौड़िए। तब मैं आपको प्रणाम करता हूं और कहता हूं हर शाम ये जो वचन आपको मिल रहा है इसे फैला दीजिए। यू आर डूइंग द वर्क ऑफ ब्लड। आप क्या कर रहे हैं? आप खून का काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग द वर्क ऑफ ब्लड, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। खून यीशु का, समाचार यीशु का, सुसमाचार यीशु का। और पता पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ गॉस्पेल। पौलुस कहता है और मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं, मैं फैलाने से लजाता। आई एम नॉट अशेम्ड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। मैं लजाता नहीं हूं परमेश्वर के वचन को फैलाने से। आप जो काम कर रहे हैं वो लहू वाला काम कर रहे हैं। जैसे खून पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या है? जिंदगी है। ऑक्सीजन क्या है? जिंदगी है। द बाइबल सेज एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लींस ऑल योर सिंस एंड इट गिव्स अ न्यू लाइफ। और यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो करके साफ कर देता है और हमको एक नई जिंदगी देता है। टुडे माय मैसेज इज गॉड्स फेवर, परमेश्वर की कृपा। लेट्स सी गॉड्स फेवर। इफ वी रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 90 वर्स 17, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 90 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, इट्स अ प्रेयर ऑफ किंग डेविड। बादशाह दाऊद की एक ये प्रार्थना है। ही इज सेइंग, डेविड इज प्रेइंग फॉर गॉड्स फेवर। परमेश्वर की कृपा के लिए प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। ही इज आस्किंग टू ब्लेस द वर्क ऑफ हिज हैंड।
हे प्रभु मेरे हाथों के कामों पर आशीष दे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे, आज सबसे बड़ी समस्या है, पीपल राइट टू मी, पीपल स्पीक टू मी, एवरी काइंड ऑफ पीपल, हर प्रकार के लोग, हर प्रोफेशन के लोग बातचीत करते हैं। हम ये चीज करना चाहते हैं, पता नहीं अंतिम समय में क्या होता है, हो ही नहीं पाता है। पूरी डील पक्की हो गई थी लेकिन हमारे साथ नहीं हो पाया। पता नहीं ऐसा क्या होता है, हमें लगता है ये आशीष हमें मिलने वाली थी, ये खुशी हमें मिलने वाली थी, लेकिन वो हमें नहीं मिली। न जाने क्या हो जाता है। पीपल आर वरीड, लोग चिंतित हैं, मेरे हाथों के काम सफल नहीं हो रहे, मेरी प्लानिंग सफल नहीं हो रही है, आई एम नॉट बीइंग ब्लेस्ड, मुझे आशीष नहीं मिल रही है। सच अ बिग किंग लाइक डेविड, इतना बड़ा बादशाह, द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड इज प्रेइंग, द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड इज प्रेइंग, लॉर्ड ब्लेस द वर्क ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों के कामों को दृढ़ कर दे। हे यहोवा तेरी मनोहरता हमारे ऊपर प्रकट हो सके। आई वॉन्ट टू रिजॉइस इन यू, मैं आनंदित होना चाहता हूं तेरे अंदर। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक्स चैप्टर 7 वर्स 46 सेज, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 46वीं आयत कहती है, एंड डेविड फाउंड फेवर इन गॉड्स साइट, और दाऊद को परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की नजर पड़ने के द्वारा मिल सका। डेविड गॉड फेवर, परमेश्वर की कृपा बादशाह दाऊद को मिल सकी। इफ यू आर इन नीड ऑफ गॉड्स फेवर इन दिस इवनिंग, बी इन चेयर। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, नो प्रॉब्लम। How many things have been failed, no problem. But this evening you will find the favor of God. If you will call like David, अगर आप दाऊद की तरह पुकारेंगे, Lord, I need your favor, the Lord of heaven will come and he will bless you with his favor. How do we receive God's favor? And what is God's favor? पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर की कृपा होती क्या है, और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की कृपा मिलती कैसे है। God's favor is divine favor. जो परमेश्वर की कृपा होती है वो ईश्वरीय होती है, यह मनुष्य वाली कृपा नहीं होती। मनुष्य कृपा थोड़े दिन करता है, मनुष्य हमारे बोझ को थोड़े दिन उठाता है, उसके बाद वो हाथ झटक देता है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। 3 मुर्दे यीशु मसीह ने जिंदा किए। पहला मुर्दा यीशु को घर पे मिला, डेड बॉडी घर पे रखी हुई थी। दूसरा मुर्दा यीशु को रास्ते में मिला, डेड बॉडी रास्ते में थी। तीसरा मुर्दा यीशु को कब्रिस्तान में मिला, लाजर की डेड बॉडी कब्र के अंदर थी। देखिए, जब आप तीनों जगह किसी मुर्दे से मुलाकात करने जाते हैं, अंतिम मुलाकात, तो मुर्दे के पास अगर आप मुलाकात करने जाते तो 3 ही जगह होती है, या तो घर पे जाते हैं, या रास्ते में मुलाकात करते हैं, और घर नहीं जा पाए और रास्ते में मुलाकात नहीं कर पाए तो कब्रिस्तान पहुंचते हैं कि मुर्दे से मुलाकात कब्रिस्तान में होगी। तीनों जगह जाने का तरीका फर्क है।
जो मैं बता रहा हूं उसको सीख लीजिए। जब आप घर पे जाते हैं मुर्दे से मिलने, तो बुके या रीत लेके जाते हैं, यानी फूल लेकर के जाते हैं, फ्लावर्स। जब आप रास्ते में मिलने जाते हैं तो आप अपने कंधे को लेकर के जाते हैं कि मुर्दे को मैं 5 कदम 7 कदम कंधा दूंगा। और जब आप कब्रिस्तान पे जाते हैं तो आप मिट्टी देने जाते हैं, यानी मुर्दे से मिलने के लिए कुछ देना पड़ता है। और कुछ देने के हिसाब से आप मन में ये बात सोच के निकलते हैं। घर जा रहे हैं, थोड़े से फूल ले लें, रास्ते में मिलेंगे कंधा दे देंगे, कब्रिस्तान पे जा रहे हैं मिट्टी देने जा रहे हैं। अब अजीजों, जो मैं बताने जा रहा हूं वो स्क्रीन पे देख के सीखिएगा। जो आप घर पे फूल लेकर के जाते हैं, वो कितने भी महंगे हों, वो कितने भी खुशबूदार हो, फूल सूख जाते हैं और उनकी खुशबू चली जाती है। और जो कंधा देने वाले लोग हैं, आप गौर करिएगा, वो कंधा देते हैं और जब कंधा बदलते हैं तो एक बार अपने कंधे को, कंधा देने वालों के कंधे थक जाएंगे। और तीसरी बात जरूर गौर करिएगा, जो मिट्टी देते हैं वहीं पर हाथ झाड़ लेते हैं। और अब तो कब्रिस्तानों पे नल लग गया है, पानी भी वहीं, हाथ भी वहीं धो लेते हैं। हमने तुम्हारे से हाथ धो लिए, अब हमने अपने हाथ तुमसे धो लिए, झाड़ लिए। जो हम कर सकते थे तुम्हारे लिए हमने कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट फेवर विच अ मैन कैन डू इन योर लाइफ। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए जो उसकी अधिकतम सीमा है कृपा करने की, वो ये है, कंधा देने वालों के कंधे थक जाएंगे, फूल सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उनकी खुशबू चली जाएगी, और मिट्टी देने वाले मिट्टी झाड़ देंगे, अपने हाथ झाड़ के धो करके पोंछ के चले आएंगे। बट गॉड्स फेवर इज डिफरेंट। परमेश्वर की कृपा फर्क है। इट इज रिसीविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल, हर काम में परमेश्वर अपने भक्तों को प्रेफरेंस दे रहा है। हर काम में परमेश्वर अपने भक्तों को प्रेफरेंस देता है। वो ढूंढता है मेरा भक्त कहां पर है। ही सर्चेस इन द वर्ल्ड। वो दुनिया के अंदर ढूंढ रहा है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है और दिन और रात यहोवा परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मियों पर लगी रहती है। क्या देखना चाहता है कि संजय गुप्ता के बाल सफेद हो गए? क्या देखना चाहता है कि कितना दुबला, कितना पतला, कितना हल्का, कितना मोटा, कितना भारी, काला या गोरा हो गया? नहीं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। परमेश्वर क्या देख रहा है अपने भक्तों के लिए? स्वर्ग में बैठ के जमीन पर देख रहा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। सबसे पहले कैसे तुम्हारी जिंदगी की फाइल पर काम कर दे। फाइल जो मुश्किलों से भरी हुई है, फाइल जो बीमारियों से भरी हुई है, फाइल जो बहुत सारी कमियों और घटियों से भरी हुई है, फाइल अकेलेपन से भरी हुई है, फाइल जो आंखों में आंसुओं से भरी हुई है, वो फाइल जिसमें नींद की बेचैनी है, भविष्य का डर है, कोई खौफ है, कोई सताव है, उस फाइल को मैं देख लूं। गॉड इज वॉचिंग। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट।
सो व्हेन गॉड्स फेवर कम अपॉन हिज पीपल, जब परमेश्वर की कृपा आती है तो इट कम्स इन प्रेफरेंस, पहले से पहले देना चाहता है। स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार, परमेश्वर अपने भक्तों को विशेष अधिकार देना चाहता है, प्रिविलेज देना चाहता है। हमारी कमी घटियों को नकार करके लोग कहते हैं देखो उनको मिल गया, ही इज स्पेशली प्रिविलेज्ड, ही इज स्पेशली प्रिविलेज्ड। बाइबल बताती है, और दो लोग चक्की चला रहे होंगे, दो लोग चक्की चला रहे होंगे, मेहनत बराबर की कर रहे थे, चक्की दोनों चला रहे थे, लेकिन बाइबल बताती है उसमें से एक उठा लिया गया और एक छोड़ दिया गया। क्या मेहनत में कमी थी दोनों की? नो, लेकिन स्पेशली प्रिविलेज एक को मिली। कई बार हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम चक्की चला रहे हैं, हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा करके, हम कई बार बुड़बुड़ाते नहीं हैं, लेकिन मनी मन किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी के स्पेशल प्रिविलेजेस को देख करके कुड़कुड़ा रहे हैं, किसी की तरक्की को देख करके कुड़कुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चक्की चला रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, जमीन पर हैं, एक ही जगह पर हैं, दो महिलाएं एक संग चक्की चला रही हैं, एक संग चक्की चला रही हैं, एक उठा ली, एक कह रही है खुदा का शुक्र हो, एक कह रही है खुदा का। हार्डशिप है दोनों की जिंदगी में, दोनों की जिंदगी में हार्डशिप्स हैं, कठिनाइयां दोनों की जिंदगी में हैं, चक्की चला रही हैं, कठिनाइयां हैं, बट एक कह रही खुदा का शुक्र हो, कम से कम ये काम तो मिला। खुदा का शुक्र हो, हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, फाका कशी है तो क्या हुआ, हम खुदा के लिए काम तो कर रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, शरीर कमजोर है तो क्या हुआ, हम इस कमजोर शरीर से खुदा का काम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, जब डॉक्टर्स कहते हैं मत बोलो, तब हमें बोलने का वरदान मिला है परमेश्वर की ओर से, हम खुदा का शुक्र करते हैं। जब हमें बोझ नहीं लेना चाहिए, तब हम दूसरों के लिए, जब हम आंसू बहाते हैं, बोझ लेते हैं, रातों में जग के बैठ जाते हैं, तो खुदा का शुक्र हो। When doctor says you need 12 to 14 hours rest, I praise God. परमेश्वर का धन्यवाद करिए। The Bible says एक उठा ली गई, एक उठा ली गई। मैं आगे बताऊंगा उठाया जाना। And it all happens by God's favor. यह तब होता है जब परमेश्वर की कृपा हम पर होती है। God puts his special affection. God puts his special affection. परमेश्वर अपना विशेष प्यार, परमेश्वर अपना विशेष प्यार अपने भक्तों पर उड़ेल देता है। The Bible says, when God's love comes, जब परमेश्वर का प्यार प्रकट होता है, एबंडेंस कम इन द लाइफ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड्स लव। यीशु परमेश्वर का प्यार है। और बाइबल यूहन्ना 1 में कहती है, जॉन 1 में कहती है, व्हेन ही केम, जब यीशु आया, he brought abundance for our life. वो हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर के आया। So
स्पेशल अफेक्शन एंड इन्फ्लुएंस। स्पेशल अफेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, परमेश्वर भक्त के भक्तों का इन्फ्लुएंस, उनकी दखलंदाजी हर जगह, उनकी पहुंच हर जगह, उनकी पहचान हर जगह। he just not brings affection but influence. The Bible says, यदि तुम्हारे पास यीशु है तो यीशु के नाम से मांग लो, मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। When you have Jesus, when you have living God, when you have a talking God, जब आपके पास जिंदगी में एक ऐसा परमेश्वर होता है जो बोलता है, एक ऐसा परमेश्वर जो बोलता है, और वही वाला परमेश्वर जब वो बोलता है और तब आप सुनते हैं, फर्क है। कुछ लोगों के पास परमेश्वर तो है, लेकिन वो वाला परमेश्वर है या तो वो बोलता नहीं है, और या वो बोलता है तो हम उसकी सुनते नहीं है। आपके पास कौन सा परमेश्वर है आप आज की शाम में? बोलने वाला या बिना बोलने वाला? और आप कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं? बोलने वाला जिसकी आप सुनते हैं, या ऐसा परमेश्वर जो बोलता है, बोलते बोलते उदास हो गया और अब सुन नहीं रहे? लोग नीचे लिख के भेज रहे, वेरी पुअर कनेक्शन, वेरी बैड नेटवर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग। बोलने वाला और आप सुनते हैं उसकी। बाइबल कहती है, और पवित्र आत्मा को उदास मत करो, बोलना बंद कर देता है। और पवित्र आत्मा को उदास मत करो, बोलना बंद कर देता, फिर आप अपनी सुनते हैं, अपनी कहते हैं और अपनी सुनते हैं। गॉड्स फेवर इज द पावर ऑफ वर्किंग इन यू एंड यू लिव अ विक्टोरियस लाइफ। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा क्या लेकर के आती है? एक विजयी जीवन, एक विजयी जीवन लेकर के आती है, और आप एक जयवंत लाइफ जीने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ काम करने आती है। नाउ वी विल सी हाउ डू वी रिसीव गॉड्स फेवर। जो अभी मैं बता रहा था वो ये था कि परमेश्वर की कृपा होती क्या है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हमें परमेश्वर की कृपा मिलती है। इज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2 सेज, यशाया नबी की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत कहती है, दोज हु आर हम्बल एंड कंट्राइट इन स्पिरिट एंड हु ट्रम्बल एट माई वर्ड शैल रिसीव माई फेवर। जो मन का दीन, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, जो मन का दीन होगा और मेरा वचन सुनकर 100% ग्रहण करेगा। मन का दीन, जो मन का दीन होगा वो परमेश्वर के वचन को 100% ग्रहण करेगा। कितनी बार हम बहुत सारे कामों पर, बहुत सारी बातों में हम एक बात कहते हैं कि ये मेरे नेचर के अगेंस्ट काम है। कहता हूं ना, ये मेरे नेचर के अगेंस्ट काम है, लेकिन मैं इस काम को कर रहा हूं। नेचर के अगेंस्ट काम, लेकिन मैं कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है और मैं उसको सुन रहा हूं। परमेश्वर हमारी जिंदगी से जब बातचीत करता है, वो हमारे नेचर के अगेंस्ट बातें होती हैं,
वो हमारे कैरेक्टर के बाहर की बातें होती हैं, हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे नेचर में नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, चूंकि वो मेरा परमेश्वर है और मैं चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे नेचर के कारण, मेरे एटीट्यूड के कारण, मेरे कैरेक्टर के कारण, मेरी जिद के कारण, मेरी हठधर्मिता के कारण, मेरे गुस्से के कारण मुझे छोड़ के ना चला जाए। मुझे वो काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं उसके हाथ की बनाई हुई हैं, ये सब मेरी ही हैं और मैं उसी पर दृष्टि भी करूंगा। जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो और वचन सुनकर के थरथराता हो। वी शुड हैव फियर ऑफ गॉड। नहीं, जब डर नहीं होता, जब परमेश्वर के वचन का डर नहीं होता, जब इस बात का डर नहीं होता कि अरे परमेश्वर छोड़ के चला जाएगा, अरे पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, अरे सिर्फ नाम रह जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा। मुझे कई बार बहुत सारी जगह पर जब मैं कन्वेंशन के लिए जाता हूं, सेमिनार्स के लिए जाता हूं, और लोग यदि साइट सीन के लिए ले जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे पैलेसेस देखे। उदयपुर का पैलेस देखा, जयपुर का पैलेस देखा, और भी बहुत सारे पैलेसेस देखे। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि वो बंदूकें टंगी होती हैं, बंदूकें टंगी होती हैं, लेकिन वो बंदूक आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही। वो टंगी है, रखी है। हमारी जिंदगी में हम कहते हैं मसीह हैं, लेकिन मसीह काम नहीं कर रहा है। मसीह काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम मसीह के वचन से, मसीह के वचन को सुन करके, बाइबल कहती है, और जो मेरा वचन सुन करके थरथराता हो। यशाया 66:2, इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लो और याद कर लो और लिख लो अपनी जिंदगी में। और जो मेरा वचन सुन करके थरथराता हो। इफ यू वांट द फेवर ऑफ द लॉर्ड, सच में कृपा चाहिए, तो परमेश्वर के वचन को बातचीत करने दो, उसकी सुनो। फिर अपना नेचर, अपनी जिद, अपनी हठधर्मिता, अपना गुस्सा, अपना व्यवहार, अपना कुछ मत बताओ। करो वो जो परमेश्वर चाहता है। वहां ईगो हर्ट होगी, वहां बेइज्जती होगी, वहां बहुत सारी बातें होंगी। बाइबल कहती है, तुम सभाओं में खड़े किए जाओगे और तुम्हें लज्जित किया जाएगा। लोग बैठा के बेइज्जत करेंगे, लोग सताएंगे, लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए बकवास करेंगे, सामने बैठ करके ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि तुम उत्तेजित होकर के क्रोधित हो जाओ। उस समय यह सोचो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। इफ ही इज रियली वॉकिंग विद यू, अगर वो सच में तुम्हारे साथ चल रहा है तो वो क्या कह रहा है। अगर वो सच में चल रहा है, अगर वो सच में आपकी जिंदगी में बातचीत कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है। 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says, Bible says, eyes of the humble, eyes of the supernatural Lord run to and fro. उस अद्वैत अलौकिक सामर्थी परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर, सारी सृष्टि पर खोजती है। किस लिए खोजती है मालूम है? टू शो हिज फेवर टू हुज हार्ट इज परफेक्ट
टूवर्ड हिम। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर जरूर डाल दीजिए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9वीं आयत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि, हिंदी में सुन लीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि वह निष्कपट मनुष्य को कृपा कर सके और अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट कर सके। निष्कपट, जिसके मन में कपट ना हो। मुंह से कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ और है, मुंह से कुछ और है। निष्कपट परमेश्वर की दृष्टि सारी सृष्टि में ढूंढ रही है। आपके शब्दों में अगर कठोरता भी है तो कपट नहीं होना चाहिए। आपके फैसलों में अगर कठोरता भी है तो कपट नहीं होना चाहिए। फैसलों में सच्चाई बरतिए, कपट मत रखिए। शब्दों में सच्चाई बरतिए, कपट मत रखिए। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में, हिंदी में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, तूने ये काम निष्कपट नहीं था, तू कपटी था। इसलिए आगे पता क्या लिखा है, इसलिए अब से तू हमेशा लड़ाइयों में फंसा रहेगा। इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आज घर घर के अंदर लड़ाइयां हैं, संभल नहीं रही माता पिता से। कोई किसी से किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उनके सामने निष्कपट होने का उदाहरण पेश नहीं किया गया। मूर्खता से, हमारी मूर्खता से लड़ाइयां फंसी हुई हैं। एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने मूर्खता करी, लड़ाइयां आज है। कुछ फैसले मूर्खतापूर्ण किए गए, लड़ाइयां आज तक जारी है। ये जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े हैं, अगर फैसले उस समय की सरकार ने मूर्खतापूर्ण होकर के नहीं किए होते और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री उसी समय बना दी होती, तो आज आतंकवाद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद नहीं होता। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता। या तो कश्मीर उनका होता या कश्मीर हमारा होता। राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात में कच्छ, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर लड़ाइयां नहीं है? कारण यह है कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए गए। हमारी आज की मूर्खता हमारी जनरेशंस को बर्बाद कर देती है। एंड अवर जनरेशन डजंट रिसीव द फेवर ऑफ गॉड, डजंट रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। हम फिर यही रोते रहते हैं, हमारी वो औलाद, हमारी वो औलाद, हमारी वो औलाद। आज एक महिला ने मुझे फोन किया, 2-3 दिन से कर रही है, मैसेज लिख करके भी भेजा। घर बिक गया, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, रोज होते हैं।
बेटे का डिवोर्स हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मूर्खतापूर्ण बातें। If you are Christian, why didn't you get the grace? Why didn't you get the grace and favor of God? परमेश्वर की कृपा क्यों नहीं मिली? Why didn't you get favor of God? परमेश्वर की कृपा मिलनी चाहिए थी, घर नहीं बिकना चाहिए था, घर के अंदर रोज लड़ाई झगड़े ये नहीं होने चाहिए थे। Who is suffering? Again the next generation is suffering. एक बार फिर से एक और पीढ़ी तैयार हो रही है जो इन सब बातों का भुगतान करेगी। जब माता पिता झगड़ते हैं तो बच्चे ये सीखते हैं कि वैवाहिक जीवन ऐसा ही होता है, वैवाहिक जीवन ऐसा ही होता है। जब माता पिता लुचपन और गंदे काम करते हैं और एक सम्मति, एक मत होकर के बैठ के बातचीत नहीं करते, तो बच्चे इस बात को सीख जाते हैं कि जिंदगी में काम ऐसे ही होता है, और वो भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं और इसी तरीके से अपनी जिंदगी को काट देते हैं, और उनकी औलादों ने और बुरा देखा होता है। I know families with 4 generation. मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनकी 4 पीढ़ियां भुगत रही हैं, 4 पीढ़ियां एक संग पृथ्वी पर। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं बिकॉज ऑफ सेल्फिश एंड बैड डिसीजंस इन द लाइफ। बुरे फैसले, निष्कपट, कहीं कपट था, रगड़े झगड़े हो गए, कृपा नहीं मिली। एक व्यक्ति है जिसको कृपा मिली। द बाइबल सेज अबाउट नोहा, बाइबल नोहा के विषय में बताती है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8 सेज, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 8वीं आयत बताती है, नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड। Noah found favor in the eyes of God. Hallelujah. Can we all say hallelujah? Noah found favor in the eyes of the Lord. नोहा को परमेश्वर की कृपा मिली। बाइबल ऐसा कहती है। उस बड़ी बाढ़ के आने से पहले, सृष्टि की रचना के बाद पहली बार बाढ़ आ रही है। सृष्टि की रचना के बाद पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा था कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है। जब सब कुछ खत्म होने जा रहा है तो परमेश्वर नूह के पास आकर के खड़ा हो गया। जब सब कुछ खत्म होने जा रहा है, परमेश्वर नूह के पास आके खड़ा हुआ और नूह से कहा, मैं तेरे ऊपर अपनी कृपा करना चाहता हूं, मैं तेरे परिवार को बचाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सेव योर फैमिली। नूह ने अपने परिवार को बुलाया, उनसे बातचीत करी। नूह ने परिवार को बुलाया, उनसे बातचीत करी और कहा यह परमेश्वर ने कहा यह परमेश्वर की मर्जी है। एंड द होल फैमिली, पूरे परिवार ने एक्सेप्ट किया। छोटी छोटी बातों पर हम अपने परिवारों में बैठते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए, और इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, इतने
लड़ाई झगड़े होते हैं कि वो काम तो खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े रह जाते हैं। नूह के परिवार ने, जिन्होंने बाढ़ नहीं देखी थी, क्योंकि इसके पहले तो कभी बारिश ही नहीं हुई थी, जिन्होंने आसमान से आने वाला पानी नहीं देखा था। हम किन बातों पे लड़ते हैं बैठ के? जो बातें हमने देखी होती है, जो बातें हमने देखी होती है, हम उन पे लड़ते हैं। जो बातें हमने सुनी होती हैं, हम उन पे लड़ते हैं। जिन बातों का हमें ज्ञान है, हम उन पे लड़ते हैं। नूह का परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ। दे सेट टुगेदर, वो एक संग बैठे, थोड़ी देर की बातचीत हुई। सबने कहा यस, टेल अस अवर ड्यूटी, अब बताओ हमें क्या करना है। और उन्होंने इस काम को करना शुरू कर दिया। हम एक घर में बैठते हैं, छोटी सी बातों को लेकर बैठते हैं और इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोई खाना छोड़ देता है, कोई बोलना छोड़ देता है, कोई मुंह फुला के बैठ जाता है, क्योंकि हम एक संग बैठ नहीं पा रहे। तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि और परमेश्वर का कृपा हमारे परिवार पे कभी नहीं आ पाती, और हमारा वंश और हमारी जनरेशंस और हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, हमारे आज के झगड़े, जो आज हमने झगड़ा किया है, जो आज हमने तूफान पैदा किया है, जो आज हमने नेग्लिजेंस दिखाया है, जो आज हमने एटीट्यूड दिखाया है, जो व्यवहार, जो बिहेवियर आज हमने दिखाया है, जो कैरेक्टर हमने पेश किया है, जिस नेचर पे आज हमने घमंड दिखाया है, वो सब कुछ जनरेशंस का खत्म कर देता है। अपने आप कर लो, करो अपने मन की। हमें मत कहना बाद में क्या होगा। बाद में यह होगा कि तुम्हारा वंश बिगड़ जाएगा, बाद में यह होगा कि औलादें भुगतती हैं, बाद में यह होता है, बाद में यह होता है कि दुख ही दुख होता है, और औलाद की औलाद की औलाद की औलाद सिर्फ यह सीखती है कि डिस्कशन इसको कहते हैं। डिस्कशन इसको कहते हैं कि बैठो एक हॉल में और लड़ाई झगड़ा करो और तूफान मचाओ और अपने अपने घर में चले जाओ। डिस्कशन इसको कहते हैं। वी नेवर रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। और जब हम किसी काम को प्रार्थना करते हैं और बैठते हैं और जब बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अब हमारी बातचीत में पवित्र आत्मा सबके दिलों में व्यवहार करे, तो वो काम सफल हो जाते हैं। नोहा गॉड्स ग्रेस, गॉड्स मर्सी, गॉड्स favor along with his family, along with his family. सिर्फ परिवार नहीं, परिंदे और जानवरों तक को अनुग्रह दिया। सिर्फ परिवार नहीं, आपके घर के अंदर जो पेट है, कैट है, डॉग है, आपने गाय पाल रखी है, उस सब पर आशीष मिलती है। जब परमेश्वर आशीष देना चाहता है, जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, तो घर में गैया पर भी आशीष देता है, घर में बंधी हुई भैंस और बकरी पर भी आशीष देता है, घर में पल रहे पप्पी पर भी आशीष देता है। सिर्फ औलादों पर नहीं, जनरेशंस पे नहीं, हमारी हर एक वस्तु पर आशीष देता है। गॉड ब्लेसेस। गॉड फाउंड नोआज हार्ट परफेक्ट। परमेश्वर को नूह का दिल निष्कपट दिखाई दिया। क्या क्या क्वालिफिकेशन थी नूह की? क्या क्वालिफिकेशन थी? दिल निष्कपट था। क्वालिफिकेशन पूछिए नूह की तो क्या थी? दिल निष्कपट था।
रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 सेज, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत कहती है, बाइबल सेज डू नॉट फियर एनी काइंड ऑफ सफरिंग एंड ट्रिबुलेशन। किसी भी प्रकार की सफरिंग्स, परीक्षा, ट्रिबुलेशन, सताव, किसी भी प्रकार की परीक्षा और सताव से मत घबराना। गॉड हैज प्रॉमिस्ड यू टू गिव हिज फेवर। परमेश्वर ने वायदा किया है कि हर एक परीक्षा में, हर सताव के समय में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ही विल शो हिज फेवर टू यू। वो अपना फेवर तुम्हें देगा, वो अपनी कृपा तुम्हें देगा। इन द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे कठिन समय आपकी इस सेवकाई का क्या रहा, वो कौन सा समय था जो सबसे कठिन समय था? सबसे जो कठिन समय था वो नहीं था कि जब नेपाल में सांप के कमरे में डाल दिया गया। सबसे कठिन समय वो नहीं था जब ट्रेन पे डाकू आ गए, उन्होंने गोलियां चलाई और कई लाशें पड़ी हुई थी। सबसे कठिन समय वो नहीं था जब नक्सलाइट्स मुझको किडनैप करके ले गए, बंधक बना करके अपने साथ लेकर के चले गए। मेरी जिंदगी में ये कठिन समय नहीं थे। एवरीवेयर आई वॉज जस्ट वॉचिंग द फेवर ऑफ गॉड। सबसे कठिन समय वो था जब मैं अपने घर से बाहर किया जा रहा था। उस समय मैं यीशु को नहीं जानता था। मैं परमेश्वर के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था। मैंने तो सिर्फ आवाज सुनी थी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। रोशनी देखी थी, उस रोशनी को देखा था। दैट वॉज द मोस्ट टफेस्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ, द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। और उस सबसे कठिन समय के अंदर, उस सबसे कठिन निर्णय के अंदर जिंदगी के, मैंने वो आवाज सुनी जो यीशु की आवाज थी, जो रोज मुझसे कहते थी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। वही आवाज जो मेरे कानों में कह रही थी, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इट वॉज हिज फेवर टू मी। शायद वो उस दिन यदि ना कहता कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं टूट जाता, मैं कमजोर पड़ जाता। एक शब्द, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप किसी के कंधे पे हाथ रख के कह तो दीजिए, अकेले नहीं हो, हम हैं साथ में तुम्हारे। किसी के कंधे पर हाथ रख के सिर्फ इतना कह दीजिए, डरना मत बेटा, मैं हूं तुम्हारे लिए, परेशान मत होना बहन, आई एम विद यू। मत परेशान होना। व्हेन आई सी एनीबडी इन प्रॉब्लम, जब मैं किसी को समस्याओं से जूझते हुए देखता हूं, जब मैं किसी को अकेलेपन में देखता हूं, जब मैं किसी को टूटा हुआ देखता हूं, मैं हमेशा उससे कहता हूं, परेशान मत होना, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि एक दिन परमेश्वर ने, क्योंकि एक दिन पवित्र आत्मा ने यही शब्द मुझको दिए थे। और इन शब्दों में एक बहुत बड़ा हौसला है, इन शब्दों में एक बहुत बड़ी ताकत है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, साम 119 वर्स 58, 119 भजन उसकी 58वीं आयत, डेविड सेज, आई इंटरेक्ट योर फेवर विद ऑल माई हार्ट। मैंने तुझे चूंकि पूरे मन से माना है, मैंने तुझे पूरे मन से माना है कि तू मुझ पर कृपा कर। पूरे मन से मानना। एक जगह वो कहता, मैंने तुझे अपने पूरे मन से मनाया है, मैंने तुझे पूरे मन से मनाया है कि तू मुझ पर कृपा कर। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, Satan will trouble you, शैतान तुम्हें सताएगा,
लिखा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, तुम परखे जाओगे। जेल खाने में डालने पर है। जेल खाना क्या होता है? जेल खाना, जेल खाना वो होता है जब आपके सारे संपर्क आपसे टूट जाते हैं। अब आप अपनी बात किसी को कह नहीं सकते और किसी की बात आप तक, आपको कोई नहीं मिलता उस समय में, आपको कोई नहीं मिलता जो ये कंधे पे हाथ रख के कहे। कोई अकेलेपन झेलते हुए आदमी को गले लगा ले और कहे परेशान मत होना, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, डरना मत, दबना मत, कमजोर मत पड़ना, टूट मत जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। देखो शैतान तुम्हें जेल खाने पर डालने पर है। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हें क्लेश उठाना पड़ सकता है, बट गॉड्स फेवर विल कम अपॉन यू। परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी। गॉड विल डू फेवर, परमेश्वर तुम पर कृपा करेगा। द बाइबल सेज, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 3, वर्स 3, 1 and 12। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय, उसकी 3री आयत, पहली आयत और 12वीं आयत बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मैंने इन आयतों को पढ़ा है, आप इसी ढंग से पढ़िएगा तो यह हिस्सा आपको बाइबल का समझ में आ जाएगा। मैं इसीलिए बाइबल को इस तरीके से प्रीच करता हूं कि आप उसको समझ पाएं। 26वां अध्याय, 3री आयत, पहली आयत और 12वीं आयत, उत्पत्ति की पुस्तक। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इब्राहिम के बेटे इसहाक से बातचीत करी है। 3री आयत में कहता, स्टे इन दिस लैंड, इसी, एंड आई विल ब्लेस यू, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। यदि आपको अब मेरा वीडियो और ऑडियो मिल रहा है तो 2-4 लोग अलग अलग शहरों से सिर्फ प्रेज द लॉर्ड लिख दीजिए। सो जेनेसिस चैप्टर 26, 3री, पहली और 12वीं आयत, 26वीं अध्याय, 3री, पहली और 12वीं आयत। स्टे इन दिस लैंड, इसी जमीन पर, इसी देश में ठहरे रहना। आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। और पहली आयत में लिखा हुआ है, और उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, बंजर हो चुकी थी जमीन। और ये अकाल उसके पिता इब्राहिम के समय से ज्यादा बड़ा अकाल था। जमीन फट चुकी है, जमीन बंजर हो चुकी है, जमीन में नाउम्मीदी है। जब जिंदगी में नाउम्मीदी आ जाती है, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, इसी देश में, इसी जमीन पर ठहरे रहना। आई विल ब्लेस यू, आई विल डू माई फेवर टू यू, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाऊंगा। आई विल डू फेवर। द बाइबल सेज एज लाइक दिस, बाइबल कहती है, 12वीं आयत में कहती है, फिर इसहाक, 3री आयत कहती है कि उसके उस समय में भयानक अकाल था, और 12वीं आयत में कहती है बाइबल, फिर इसहाक ने उसी देश में, फिर इसहाक ने उसी देश में जिसमें अकाल पड़ा हुआ था,
जिसकी भूमि बंजर हो चुकी थी, जिनकी जमीन फट चुकी थी। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। इसहाक ने परमेश्वर के कहने से उसी देश में, उसी वर्ष में जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। 100-fold blessings. God wants to give you 100-fold blessings. 100 गुना आशीष। Not 10, not 20, not 40, not 60, not 80, not even 99%. 100-fold blessings. ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ी सी तो खुशी मिल जाए, थोड़ी सी तो शांति आ जाए, थोड़ा सा तो काम चल निकले, थोड़ा सा इस लायक बन जाए कि घर का खर्चा चल सके, थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाए कि थोड़ी देर की नींद आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए ब्रदर, थोड़ी सी तो उम्मीद मिल जाए। डॉक्टर मना कर रहे हैं, वकील मना कर रहे हैं, हालात मना कर रहे हैं, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। 100-fold blessings. हालेलुया। लग रहा है जिंदगी में अकाल पड़ गया, सब कुछ सूख गया, जमीन फट गई, सब बर्बाद हो गया। बाइबल सेज उसी वर्ष में जोता और बोया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी। इन दिस इवनिंग ऑल्सो गॉड इज मेकिंग अ कमिटमेंट विद यू। परमेश्वर फिर से आपके साथ प्रतिज्ञा करने जा रहा है। आई शैल ब्लेस यू विद 100-fold blessings. Because I will pour my favor upon your generations. मैं तेरी पीढ़ियों पर आशीष दूंगा। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, He gave blessings to his father. उसने इसहाक के पापा को आशीष दी। Now he has promised Isaac also. Because he promised, I shall raise your generations. मैं तेरी पीढ़ी पर आशीष दूंगा। इन दिनों में बार बार जनरेशन पे बोल रहा हूं, बार बार पीढ़ियों पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार ये बात सुनता हूं, भाई आज की जनरेशन तौबा, यही कहते ना, आज की जनरेशन, बस पूछिए मत। आज की जनरेशन हमारे कल के पापों का हिसाब है। आज की जनरेशन हमारा कल है, जो बीज हमने कल बोए थे। आज की जनरेशन अगर आशीषित है तो हमारे उन बातों का हिसाब है। जब अपनी औलादों को देखो, औलाद की औलाद को देखो और उनकी औलादों को देखो, औलाद की जिंदगी देख करके क्या तुम्हें खुशी मिल रही है? यदि खुशी मिल रही है तो ये समझ लो कि तुम्हारे बीज अच्छे थे। अगर औलाद की जिंदगी देख करके दुख होता है, पीड़ा होती है, शोक होता है, संताप होता है, तो समझ लो बीजों में कुछ गड़बड़ी थी। हमने हरियाली उस समय देखी। बाइबल बताती है जो इब्राहिम के साथ गए थे उन्होंने उस जमाने में हरियाली देखी, और इसहाक और इब्राहिम सूखे स्थानों में चला गया। आज इसहाक से परमेश्वर वही वायदा कर रहा है, तू सूखे स्थान पे भी रहेगा। 100-fold blessings, 100-fold blessings। गुजरात में एक परिवार है, एक जमाना था, दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बहुत बड़े अमीर लोग थे। टुडे एवरीथिंग इज आइदर इन लोन और बैंकरप्टेड और सोल्ड आउट, या तो उनकी नीलामी हो गई है या बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने उनकी जिंदगी के सारे पहलू देखे, समय समय पर चेतावनी दी। चेतावनी देने वाला बहुत बुरा होता है। जो चेतावनी देता है ना,
वो बहुत बुरा इंसान होता है, क्योंकि वो चेतावनी दे रहा है। ही इज ट्राइंग टू एजुकेट यू। वो आपको चेतावनी दे करके सिखा। दे आर इन द वैली ऑफ टीयर्स। कमांड। जब हम परमेश्वर के तौर तरीकों से काम करते हैं, we hear God's command and execute it in our life. जब हम वो काम करते हैं, we become God's partner. हम परमेश्वर के सहकर्मी बन जाते हैं। We become God's partner. परमेश्वर के सहकर्मी, परमेश्वर के साथ काम करना, अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ चलाना, अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ बढ़ाना, अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के साथ करना, अपने व्यापार को परमेश्वर के साथ करना। हम किसी ने बीज बोया, किसी ने पानी दिया, लेकिन पौलुस कहता है बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। क्या हम बढ़ रहे हैं? आर वी ग्रोइंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड? आर वी ग्रोइंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड? बाइबल कहती है, कई बार लोग सोचते हैं अरे उसके पास ये है वो है, परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। बाइबल बताती है एक आदमी था जिसके पास बहुत धन दौलत हुई, बहुत पैदावार हुई। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। बहुत पैदावार हुई, खुश था, खुश था ना, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं, बहुत पैदावार हुई है, आराम से जिंदगी कट जाएगी। द बाइबल सेज इट वॉज नॉट द कमांड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। कितना था? ऐ मेरी जान खा पी और सुख से, इतना था ना। खा पी, पेट भर नहीं था। खा पी और पेट भर नहीं था। खा पी और सुख से रहे। सुख। द वर्ड ऑफ गॉड केम। परमेश्वर का वचन आया। बिकॉज नॉट इट वॉज द कमांड, इट वॉज नॉट इन द कमांड ऑफ गॉड। चूंकि यह बात परमेश्वर के कमांड के अनुसार नहीं फिट बैठती थी। द वर्ड ऑफ गॉड केम सेम नाइट। उसी रात्रि ये वचन आ गया, आज ही, नो एक्सेप्शन, आज ही तेरा प्राण तुझसे, यू विल कम इन ट्रबल। जिसके पास इतना था, खा पी और सुख से रहे। जिस परिवार के बारे में बता रहा हूं, वो सुख में थे, बहुत सुख में। बड़ी गाड़ियां, बड़ा पैसा, बड़ा बंगला, बड़ी बातें, बड़े नौकर चाकर। एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज। एक तरफ इजाहक है, सूखे, बंजर, अकाल में पड़े हुए देश, जिसकी जमीन सूख करके फट गई। 100-fold blessings he received. 100-fold blessings. Because he received God's favor. परमेश्वर का कृपा उसको मिलने पाई। God's favor. Genesis chapter 5 verse 22. उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 22वीं आयत कहती है, एनोक वॉक्ड विद गॉड, और हनोक परमेश्वर के साथ चला। और यह परमेश्वर के साथ चलना किसे कहते हैं? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है,
हनोक वॉक्ड विद गॉड, ही लिव्ड 300 years ऑन दिस अर्थ। वो 300 साल इस दुनिया में था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता था? हनोक, मैं तेरे बिना स्वर्ग में रह नहीं पा रहा हूं। हनोक, मैं तेरे बिना स्वर्ग में रह नहीं पा रहा हूं। हनोक, मैं तुझे स्वर्ग में देखना चाहता हूं। हनोक, मैं तुझे हर वक्त अपने सामने देखना चाहता हूं। हनोक 300 साल का था। हनोक का बेटा इससे ज्यादा उम्र में मरा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर से बातचीत नहीं करी। हनोक का पापा और ज्यादा उम्र का था, उसने कभी परमेश्वर से बातचीत नहीं करी, लेकिन हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। गॉड लिफ्टेड हिम इनटू द हेवन। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में बुला लिया। गॉड लव्ड हनोक। गॉड लव्ड हनोक। परमेश्वर हनोक से प्यार करता था, क्योंकि हनोक परमेश्वर से बातचीत करता था। हनोक परमेश्वर की बातों को सुना करता था। द बाइबल सेज अबाउट मोसेस इन द बुक ऑफ जेनेसिस एंड इन द बुक ऑफ एक्सोडस। निर्गमन की पुस्तक में 33वां अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, मोसेस मेंटेन्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। मोसेस मेंटेन्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ आत्मीय रिश्ता। कौन सा रिश्ता? आई नो जीसस। आई नो जीसस। दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप। सो मैनी इन दिस वर्ल्ड नो जीसस। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम को जानते हैं, बट दे डोंट हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। मोसेस हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। मूसा से परमेश्वर बातचीत करने उसके बेडरूम में जाता था। उसके तंबू के अंदर आके परमेश्वर मूसा से फेस टू फेस बात करता था, और जाके भीड़ को, कितनी बड़ी भीड़ मालूम है? 20 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ को यह बताता था, ये मूसा है और ये मेरा दोस्त है। परमेश्वर कभी नहीं कहता था ये मेरा दास है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहता था ये तुम्हारा अगुवा है, मॉनिटर है, कैप्टन है। परमेश्वर कहता था ये मूसा है और ये मेरा दोस्त है। इंटीमेट रिलेशनशिप, and he got favor. Bible says Abraham walked with Jesus, with God. इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता रहा। जेनेसिस 12:1 12वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक पहली आयत, और जेम्स याकूब की पुस्तक 2रा अध्याय 23वीं आयत में कहता है, इब्राहिम वॉज गॉड्स फ्रेंड। इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त था। He had again intimate relationship with God. परमेश्वर के साथ उसके व्यवहारिक और आत्मिक संबंध थे। एंड गॉड टॉक टू इब्राहिम, और परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी। और जब बात करी, जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इब्राहिम भी परमेश्वर के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो चल दिया। ही लेफ्ट एवरीथिंग। उसने सब कुछ छोड़ दिया। ही लेफ्ट एवरीथिंग। जब कोई ये कहता है ना कि हम घर से निकाल दिए गए, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें हमारे माँ बाप ने पेपरों में निकाल दिया कि हमने अपनी संपत्ति से अलग कर दिया, ये हमारे साथ हुआ तो कुछ नया नहीं हुआ। परमेश्वर ने तो कह करके छुड़वा दिया। इब्राहिम से कहा अपने बाप का नाम, अपने बाप को, अपने देश को, अपना सब कुछ छोड़ दे, एंड आई विल गिव यू अ न्यू नेम। मैं तुझे एक नई पहचान और एक नया नाम दूंगा। एंड ही वॉक्ड। जब कोई ये कहता है कि हमारे पुरखों ने और हमने और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे दादाजी कन्वर्ट हुए थे, हमारी 7 पीढ़ियां कन्वर्ट हुई थी, उन्होंने सब छोड़ दिया। अभी कुछ समय पहले मैं एक शहर में गया, एक महिला ने बताया कि ये जो यहां पर सारी खेती हुआ करती थी पादरी साहब, और कई किलोमीटर तक सारी जमीन हमारी थी, कई किलोमीटर तक।
बहुत व्यस्त हाईवे है वो, जिसपे कई किलोमीटर तक हमारी जमीन हुआ करती थी और हमारे परदादा ने वो जमीन छोड़ दी। उनको उनके घर वालों ने बेदखल कर दिया और छोड़ दी। आपको मालूम है पादरी साहब कौन छोड़ता है? मैंने कहा इब्राहिम ने छोड़ी थी। इब्राहिम सब कुछ छोड़ करके चल दिया, सब कुछ था उसके पास। आज नहीं हो रहा है, बट टू रिसीव द फेवर ऑफ गॉड, रिसीव द फेवर ऑफ गॉड, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड इब्राहिम्स जनरेशन वॉज ब्लेस्ड। देखिए इब्राहिम की जनरेशन को क्या आशीष मिली है। इब्राहिम की जनरेशन को आशीष ये मिली है कि इसहाक से परमेश्वर ने कहा सूखे देश में रहे, बंजर देश में रहे, अकाल वाले देश में रहे, और यहां पर मैं तुझे 100 गुना आशीष दूंगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में दोस्ती किसी से भी कुछ मिनटों में हो जाती है, लेकिन इस दोस्ती को सारी जिंदगी निभाना पड़ता है। परमेश्वर से दोस्ती कुछ मिनटों में हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ दोस्ती हर पल, हर क्षण, जिंदगी की अंतिम सांस तक निभानी पड़ती है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना गहरा, कितना प्यारा, कितना न्यारा है, आज सोचिए। जनरेशंस के लिए सोचिए, अपने लिए नहीं, जनरेशंस के लिए। डोंट ब्लेम द जनरेशन। हम जनरेशन के जिम्मेदार हैं। प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह करिए, बड़ी कृपा कर, भली कृपा कर, आनंदमय कृपा कर यीशु राजा। तेरी कृपा यीशु राजा, तेरी कृपा सर से उड़े ली जाए यीशु। सब हृदय यीशु सोच सके, ताकि पीढ़ियां सुधारी जा सके, पीढ़ियों में गड़बड़ियां सुधारी जा सके। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर यीशु। बड़ी भली कृपा कर, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से कहते आशीष मिले। जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, जो दर्द में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो कमजोरी में हैं, जो अंधकार में हैं, जो शक्तिहीन हैं, जो शक्ति विहीन है, यीशु राजा उनको सामर्थ्य दे। जो कर्जे के अंदर है उसमें से निकलने की ताकत दीजिए, आशीष दे। जो अकेलेपन में हैं यीशु राजा, जो निंदा सह रहे हैं, जो प्रहार सह रहे हैं, जो शैतानी हुकूमतों के प्रहार सह रहे हैं, यीशु राजा उन पर दया करना। यीशु मसीह के नाम से आशीष मेरे तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं यीशु। बोर्ड्स के स्टूडेंट आशीषित हो, बोर्ड्स के स्टूडेंट आशीषित हो, बोर्ड्स के स्टूडेंट आशीषित हो यीशु। यीशु के नाम में कृपा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 हमने विनती कर रखी है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रखा है कि हम ईस्टर के मौके पर जो 40 बच्चे हैं हमारे साथ, उनको हम वो बच्चे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनको ईस्टर वाले दिन अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, उनके बर्तन बदलना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। एक बच्चे पर 4000 रुपए का एस्टिमेट हमने रखा था। परमेश्वर यदि आपके हृदय से बातचीत करता है तो जो हमने नंबर बोला है उस पर सारे पेमेंट एप्स हैं। उसके बाद भी यदि आपको हमारा नंबर या कोई आईडी चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए। स्कैन करना चाहते तो हम वो भेजेंगे आपको, ताकि आप परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में इस काम में मदद कर सकें। आप यदि इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपने दान देना चाहते हैं, आप जरूर भेजिए। ये आपके बीज होते हैं जो दान भेजते हैं, और ये बीज हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए बोते हैं। और बहुत सारे लोगों की गवाही है कि परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है।
गॉड ब्लेस यू। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिए, इस पे आप मैसेज करिए। यदि आप दान भेजते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट और अपना नाम जरूर भेजिए हमें व्हाट्सएप करके, ताकि हमें मालूम रहे कि आपने भेजा है और किस मद में भेजा और क्यों भेजा है। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास पे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आप हमारे नंबर दे सकते हैं प्रार्थना कराने के लिए। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।